हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज हम आ गए हैं एक नए सब्जेक्ट के साथ। सब्जेक्ट का नाम है फाइनेंशियल लिटरेसी। सब्जेक्ट का नाम है फाइनेंशियल लिटरेसी। ओडिशा के सिलेबस की बात करूं तो ओडिशा में सेमेस्टर 3 में एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट, मतलब ये कंपलसरी सब्जेक्ट तो नहीं है, ये एक नॉन कोर पेपर है। इसमें दो ऑप्शंस नॉर्मली बच्चों को मिलते हैं। जिनका भी फाइनेंशियल लिटरेसी ऑप्शन है उसका पूरा कंप्लीट प्रिपरेशन हम करवाने वाले हैं। बैच का नाम तुम्हें ऑलरेडी पता है, क्योंकि तुम अगर नॉन कोर पेपर प्रिपेयर कर रहे हो उसका मतलब कोर पेपर्स का वीडियो तो तुम ऑलरेडी देख चुके हो, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। बाई चांस नहीं देखे हो तो तुम जाकर जीएसटी का वीडियो, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का वीडियो, ये सारी वीडियोस तुम जाकर देख सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में। आज हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी में एनईपी के अंदर जो बीकॉम का सिलेबस है, सब्जेक्ट का नाम है फाइनेंशियल लिटरेसी। आज हम उसके सिलेबस के बारे में बात करेंगे, साथ में हम कुछ 2-3 मिनट संघर्ष बैच के बारे में बात करेंगे। सेमेस्टर 3 का संघर्ष बैच लॉन्च हो चुका है। संघर्ष बैच में हम सारे सब्जेक्ट्स का प्रिपरेशन तुम्हारा सेमेस्टर 3 न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंडर में करवा रहे हैं। अब इस बैच में तुम्हें कहां पर क्या मिलेगा ये तो मोस्टली तुम्हें पता ही है। फिर भी एक बार बाकी वीडियोस, अगर तुम बाकी सब्जेक्ट्स के वीडियोस नहीं देखे हो तो एक बार के लिए फटाफट से देख लेते हैं क्या क्या कहाँ मिलने वाला है। संघर्ष बैच में, जो कि सेमेस्टर 3 न्यू एजुकेशन पॉलिसी का बैच है, इस बैच में तुम्हें यूट्यूब पर क्या क्या मिलने वाला है। कुछ वीडियोस मिलेगा यूट्यूब में जो कि 20 to 30% ऑफ द सिलेबस तुम्हारा कवर करेगा। ठीक है, यूट्यूब पर इतना ही मिलेगा। मोबाइल एप्लीकेशन पर, उद्देश्य के मोबाइल ऐप पर तुम्हें मिलेगा ये सभी चीजें। क्या क्या है उसमें? फुल सिलेबस कवरेज, 100% सिलेबस कवरेज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कंप्लीट नोट्स, वन शॉट वीडियोस, समराइज नोट्स, पास्ट ईयर के पेपर, पर्सनल डाउट सॉल्विंग, प्रीमियम ग्रुप, ये ग्रुप में तुम्हारा डाउट सॉल्विंग होता है। ये सब्जेक्ट वाइज ग्रुप होता है। जब तुम फाइनेंशियल लिटरेसी कोर्स के लिए एनरोल करोगे तो संघर्ष बैच के अंडर में तो तुम्हें एक अलग से ग्रुप में ऐड किया जाएगा। वो ग्रुप का नाम ही होगा फाइनेंशियल लिटरेसी। उस ग्रुप में तुम फाइनेंशियल लिटरेसी से रिलेटेड जितना भी डाउट है या जो भी है वो सब तुम पूछ सकते हो। ठीक है, अपकमिंग एग्जाम्स में क्या एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं और 1-to-1 गाइडेंस, ये सब मिलता है। तुम्हें बीकॉम से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी डाउट है, नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर तुम व्हाट्सएप कर सकते हो। यहाँ पर भी दिया गया है व्हाट्सएप नंबर, और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। कोई भी व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके तुम व्हाट्सएप करके तुम अपना जो भी प्रॉब्लम्स है या जो भी तुम्हें ना जानना है कोर्स के बारे में, मोबाइल ऐप के बारे में। अच्छा, हमारा मोबाइल ऐप iOS में भी अवेलेबल है और हमारा मोबाइल ऐप लैपटॉप और कंप्यूटर्स के लिए भी अवेलेबल है। ठीक है, तो लैपटॉप कंप्यूटर में iOS में डाउनलोड करने के लिए तुम मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप करना, मैं तुम्हें डिटेल दे दूंगा किस तरीके से करना है। प्ले स्टोर में तो डायरेक्टली जाकर उद्देश्य द लर्निंग ऐप सर्च करोगे तो आ जाएगा, और बाकी जगह iOS के लिए और लैपटॉप कंप्यूटर के लिए मैसेज करना, मैं तुम्हें व्हाट्सएप करना, मैं तुम्हें बता दूंगा किस तरीके से वहां पर तुम्हें डाउनलोड करके प्रिपरेशन करना है। ठीक है, तुम मोबाइल ऐप को लैपटॉप में भी चला सकते हो, मोबाइल ऐप में भी चला सकते हो, तुम्हारे पास दोनों ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। ठीक है, चलो आ जाओ आगे सिलेबस के बारे में बात करते हैं। हम 100% कवरेज करवाने वाले हैं संघर्ष बैच के अंदर। टाइम से पहले सिलेबस कंप्लीट होंगे, इस चीज का गारंटी है। 100% प्रिपरेशन पूरा परफेक्ट तरीके से, विथ नोट्स, विथ रिविजन्स, एवरीथिंग हम करवाने वाले हैं। कोर्सेस में बहुत सारे कॉम्बो ऑफर्स वगैरह चलते रहते हैं, जो कि तुम इस नंबर पर मैसेज करोगे, जो नंबर तुम्हें दिया हूं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जो नंबर है, मैसेज करोगे तो तुम्हें ऑफर्स के बारे में पता चल जाएगा। ठीक है, तो वो सारी चीजें आप व्हाट्सएप पर करेंगे। अब बात करते हैं फाइनेंशियल लिटरेसी कोर्स में सिलेबस में क्या क्या है, हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सिलेबस में तो बहुत कुछ है। फाइनेंशियल लिटरेसी एक इतना बड़ा टॉपिक है कि पढ़ते रहो तो तुम्हारा 6 सेमेस्टर खत्म हो जाएगा, लेकिन फाइनेंशियल लिटरेसी खत्म नहीं होगा। तो अब हमें समझना है कि हमारे सिलेबस में क्या क्या है, हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, हमको क्या क्या पढ़ना है एग्जाम के लिए। हमारे सिलेबस में 4 यूनिट्स हैं। यूनिट नंबर 1 उसमें से है इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल लिटरेसी, जिसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में पढ़ेंगे। डिस्क्रिप्शन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी, इम्पैक्ट ऑफ फाइनेंशियल डिसीजंस ऑन पर्सनल वेलबींग, तुम्हारे पर्सनल वेलबींग में तुम्हारे फाइनेंशियल डिसीजंस का क्या इंपैक्ट होगा, फाइनेंशियल गोल सेटिंग,
तुम्हें अपना फाइनेंशियल गोल किस तरीके से सेट करना है। सेटिंग स्मार्ट फाइनेंशियल गोल्स, प्रायोरिटाइजिंग फाइनेंशियल गोल बेस्ड ऑन नीड्स एंड वैल्यूज, डेवलपिंग अ पर्सनल फाइनेंशियल प्लान, अपना खुद का एक पर्सनल फाइनेंशियल प्लान को डेवलप करना। ये सब मैं तुम्हें करवाने वाला हूं और मैं बहुत सारे बेहतरीन तरीके से तुम्हारा फाइनेंशियल प्लान को डेवलप करके भी दिखाऊंगा तुम्हारे सामने, किस तरीके से तुम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकते हो एकदम कम उम्र में, वो भी हम बात करेंगे। यूनिट नंबर 2 में क्या है, बजटिंग एंड एक्सपेंस मैनेजमेंट, किस तरीके से तुम्हें बजटिंग करना है और किस तरीके से अपने एक्सपेंसेस को मैनेज करना है, ये हम पढ़ेंगे हमारा यूनिट नंबर 2 के अंदर में। बेसिक्स ऑफ बजटिंग, ट्रैकिंग इनकम एंड एक्सपेंसेस, क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग अ बजट, अपना बजट बनाना, सेविंग एंड इमरजेंसी फंड, इंपॉर्टेंस ऑफ सेविंग, स्ट्रैटेजी ऑफ बिल्डिंग इमरजेंसी फंड, सेविंग अकाउंट्स एंड अदर सेविंग ऑप्शंस, ये सारी काम हमें यूनिट नंबर 2 में करना है। यूनिट 3 की बात करें तो यूनिट 3 में इंट्रोडक्शन टू इन्वेस्टमेंट, जो कि तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मुझे पता है मेरे स्टूडेंट्स जीवन में आगे जाकर बहुत पैसा कमाने वाले हैं। तुम किसी ना किसी तरीके से बहुत पैसा तो कमा लोगे, इस चीज का मुझे तुम्हारे ऊपर बहुत भरोसा है। कोई बिजनेस करेगा, कोई जॉब करेगा, कोई कुछ करेगा, कोई कुछ करेगा, लेकिन हर कोई पैसा तो जरूर कमाएगा। मैं देखा हूं हमारे जो स्टूडेंट्स होते हैं, उद्देश्य से पढ़े हुए स्टूडेंट्स जो होते हैं, वो अपने जीवन में, मुझे बाकी कोचिंग का स्टूडेंट्स का उतना आइडिया नहीं है, ठीक है, तो इसीलिए मैं अपने बच्चे स्टूडेंट्स के बारे में बता सकता हूं। तो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, वो जो आज से 5-7 साल पहले पढ़ते थे हमसे, वो सभी लोग आज अपने जीवन में कुछ ना कुछ, किसी न किसी तरीके से काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा खासा अपना नाम, अपना इमेज मार्केट में बनाए हैं और बहुत अच्छा खासा पैसा वो लोग कमा रहे हैं। इस चीज का तो मुझे पूरा भरोसा है। 99% ऑफ द स्टूडेंट जो हमारे यहाँ से पढ़े हैं, मैं ये नहीं बोलता कि सिर्फ हमारे यहाँ से पढ़ने से ही ऐसा होगा, ऐसा नहीं है, बाकी कोचिंग के बच्चे भी करते हैं। मैं हमारा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, हमारे यहाँ से पढ़े हुए बच्चे अपने जीवन में बहुत कुछ अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। कोई बिजनेस कर रहा है, कोई अपने फादर्स के बिजनेस को संभाल रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, कोई अपना नया बिजनेस शुरू कर रहा है, कोई कहीं जॉब कर रहा है, कोई किसी और फील्ड में है, कोई इनोवेशन कर रहा है, कोई कुछ आज अभी तक कोई पढ़ाई भी कर रहा है, हायर स्टडीज में है। तो कोई भी तरीके से वो अपने जीवन में बहुत बेहतर डिसीजंस ले पा रहे हैं, ठीक है। तो इन्वेस्टिंग जो तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि पैसा तो कमाओगे तुम, मुझे पता है आज से 5 साल बाद जब तुम पढ़ लिख कर कुछ बन जाओगे या तुम्हारा जब बिजनेस करने का उम्र होगा, तब तुम बहुत पैसा कमाओगे। तो वो पैसा को इन्वेस्ट कैसे करोगे, उसका भी तो नॉलेज होना चाहिए। तो बेसिक्स ऑफ इन्वेस्टिंग, टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, स्टॉक्स में कैसे इन्वेस्ट करना है, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड्स एक्सेट्रा, रिस्क एंड रिटर्न, इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज, डाइवर्सिफिकेशन एंड एसेट एलोकेशन, लॉन्ग टर्म वर्सेस शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, लंबा समय के लिए इन्वेस्ट करना और शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करना, अंडरस्टैंडिंग इन्वेस्टमेंट रिस्क, क्रेडिट मैनेजमेंट, इंपॉर्टेंस ऑफ गुड क्रेडिट, क्रेडिट स्कोर क्या होता है, हर एक इंसान का एक क्रेडिट स्कोर होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे, मैनेजिंग क्रेडिट कार्ड्स, लोन्स, डेट मैनेजमेंट, प्रीपेमेंट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हम इसमें पर्सनल इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड सभी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, जो कि तुम्हें फ्यूचर में मैं बताऊं जब तुम पैसा कमाओगे, इसमें से सारा चीज तुम्हारा काम आने वाला है। एक भी चीज ऐसा नहीं है इसमें जो कि तुम्हारा काम नहीं आएगा, सब कुछ तुम्हारा काम आने वाला है, ठीक है। चलते हैं आगे। यूनिट नंबर 4 आखिरी में पढ़ेंगे, इवैल्यूएटिंग फाइनेंशियल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। तुम्हें बहुत सारे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स दिए जाएंगे, उसको इवैल्यूएट करना होगा कौन सा बेटर है। मान लो मैं तुम्हें 2 प्लान्स दूंगा, दोनों में से कौन सा ज्यादा बेटर है, ये सारा इवैल्यूएशन तुम्हें करना है, ठीक है। ये है यूनिट नंबर 4। इंपॉर्टेंस ऑफ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस, अंडरस्टैंडिंग इंश्योरेंस पॉलिसीज एंड कवरेज ऑप्शंस, फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग, making informed financial decision, avoiding common financial pitfalls etc। ये सारी चीजों के बारे में हम यूनिट नंबर 4 में पढ़ेंगे। तो मेरे हिसाब से संघर्ष बैच इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट बैच फॉर यू। जरूर से ज्वाइन करो, एक बार ट्राई करो। अगर तुम पहले हमसे नहीं पढ़े हो तो तुम इस बार सेमेस्टर 3 में इधर उधर कहीं भी पढ़ाई करने की जगह कोई भी बुक उठाकर 500-500 पेजेस का बुक, 1000-1000 पेजेस का बुक को उठाकर पढ़ने से अच्छा एक बार हमसे जुड़ो। क्योंकि वो जो तुम बुक्स खरीदते हो, एक एक बुक जितने प्राइस का होता है, उस उतने प्राइस में तो हम पूरा सेमेस्टर तुम्हें प्रोवाइड कर देते हैं। तुम्हारा 2 सब्जेक्ट के बुक का प्राइस
और हमारा पूरा सेमेस्टर विथ ऑल वीडियोस नोट्स सब कुछ कंप्लीट मिलाकर उससे कम प्राइस का होता है कॉम्बो ऑफर्स में, ठीक है। तो इसीलिए बोल रहा हूँ सेमेस्टर 3 आओ, हमारे साथ जुड़ो, पढ़कर देखो। एक सेमेस्टर पढ़ोगे तब पता चलेगा तुम्हें क्या बेहतरीन तरीके का प्रिपरेशन होता है और बीकॉम के लिए तुम्हारा जो रेस्पेक्ट है वो इंक्रीज हो जाएगा। तुम्हें लगता है बीकॉम बीकॉम क्या है, कॉलेज जाना है तो जाना है, नहीं जाना है तो नहीं जाना है, एग्जाम के टाइम पर इधर उधर से चीटिंग करके पढ़ लिख कर लिख देना है थोड़ा मोड़ा, हो गया काम। ऐसा नहीं होगा। ऐसी ऐसी टॉपिक्स हैं, तुम खुद सोचो। पर्सनल फाइनेंस, तुम बीकॉम करो या ना करो, पर्सनल फाइनेंस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। तुम्हें वो चीज समझना पड़ेगा। पैसा को कहां इन्वेस्ट करें? पापा ने बहुत पैसा कमा कर रखा है, पापा फिर भी, पापा के पास पैसा था, पापा के पास पैसे की कमी नहीं थी, पापा के पास पैसा, वो सही समय में सही चीज पर इन्वेस्ट नहीं की। सोचो 2005 में, क्या 2005 में अगर गोल्ड का प्राइस सिर्फ 2000 रुपए था, 3000 ऐसा कुछ था, 2-3000, आज 1 लाख से ऊपर है। क्या उस टाइम 2-3000 रुपए में हम गोल्ड नहीं खरीद सकते थे? लेकिन उस टाइम हमें पता नहीं था व्हाट इज इन्वेस्टिंग। आज भी यही हालत है। आज भी मेजॉरिटी ऑफ द लोगों को पता नहीं है व्हाट इज इन्वेस्टिंग, हाउ टू डू इन्वेस्टमेंट, किस तरीके से कौन सा चीज में कब इन्वेस्ट करना है, ये नहीं पता है। तो ये सब चीजें पता चलेगी जब तुम इसे पढ़ोगे। तो पढ़ना बहुत जरूरी है। ये सभी चीजें नॉलेज के लिए है। एग्जाम में तुम लिखो ना लिखो वो तो दूसरा मैटर है, एग्जाम में मार्क्स लाना, लेकिन टॉपिक्स को समझना भी बहुत जरूरी है, ठीक है। तो एक बार जुड़ो संघर्ष बैच में हमारे साथ सेमेस्टर 3 के लिए। मैं गारंटी देता हूं ये तुम्हारा सबसे बेस्ट डिसीजन होगा लाइफ का, संघर्ष बैच को ज्वाइन करना। और इसके बाद हमेशा से तुम कहीं पर भी किसी पर भी भरोसा नहीं करोगे, डायरेक्टली सेमेस्टर 4 से हमारे साथ स्टार्टिंग से जुड़ जाओगे। इस चीज का मैं तुम्हें गारंटी देता हूं। तो एक बार संघर्ष बैच में हमारे साथ जुड़ो और देखो आगे किस तरीके से तुम्हारा प्रिपरेशन होता है, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, बाकी का डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एवरीवन एंड थैंक यू।